हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है शब्द भंडार। ठीक है, तो शब्द भंडार में हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले आपको दिए हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ कई मायनों में एक सा होता है और उनको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे जल के भी और शब्द होते हैं। जल के पर्याय हैं पानी, तोय, वारी, अम्बु। इन सभी का अर्थ एक ही है, यानी कि जल की बात हो रही है। तो ये क्या हुए? हमारे जल के पर्याय शब्द हुए। मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लाओ। यहाँ हम पानी की जगह वारी, तोय या अम्बु नहीं लिख सकते। इसी प्रकार झोपड़ी में आग लग गई, तो आग की जगह हम यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। किन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा? अग्नि, हुताशन, पावक शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इनका हमें इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वाक्य में जो शब्द ठीक बैठेगा हम उसी को ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे थोड़े पर्यायवाची शब्द। आगे समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनको समझेंगे। पहला दिया है नदी। नदी को बोलते हैं सरिता, तटिनी, तरंगिनी। ठीक है, फिर है सूर्य। सूर्य को बोलेंगे सूरज, दिवाकर, रवि। मित्र, दोस्त, सखा, साथी। किनारा, तट, कूल, तीर। अग्नि का हुआ अनल, पावक, आग। आकाश का हुआ आसमान, गगन, व्योम। आँख का हुआ नयन, नेत्र, लोचन। अतिथि, अतिथि का हुआ मेहमान, आगंतुक, पाहुना। ईश्वर का हुआ भगवान, प्रभु, ईश। चांद का हुआ चंद्रमा, राकेश, मयंक। तन, तन का हुआ देह, काया, शरीर। इंद्र का हुआ सुरेश, देवेंद्र, देवराज। कमल का हुआ पंकज, नीरज, जलज। घर का हुआ गृह, आवास, सदन। ठीक है बच्चों, आगे के देखें। आगे शब्द दिए हैं नया। नया का हुआ नवीन, नूतन, नव। पत्र का हुआ चिट्ठी, पाती, खत्र, खत। शेर का हुआ सिंह, केसरी, वनराज। हवा का है पवन, वायु, समीर। पर्वत का हुआ पहाड़, शैल, अचल। वर्षा का हुआ हमारे क्या पर्यायवाची हुआ? बारिश, बरखा, बरसात। शाम का सायं, सांझ, संध्या। हाथी का गज, करी, कुंजर। झंडे का हुआ ध्वज, पताका, ध्वजा। राजा का हुआ भूप, महीप, नरेश। सदा का हुआ हमेशा, सदैव, सर्वदा। रात का हुआ रजनी, रात्रि, निशा। जल का हुआ नीर, पानी, वारी। बादल का हुआ मेघ, जलद, घन। विश्वास का है यकीन, भरोसा, निष्ठा। वन का हुआ कानन, जंगल, विपिन। ठीक है, रास्ते का हुआ मार्ग, राह, पथ। दिन, दिवस, वार, वासर। चतुर का तेज, चालाक, होशियार। तालाब का ताल, सरोवर, सर। अध्यापक, गुरु, आचार्य, शिक्षक। समूह, टोली, दल, मंडली। सुबह, भोर, प्रातः, सवेरा। संसार, सृष्टि, जगत, दुनिया। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द। तो आगे यहाँ पे क्या बोला है आपसे? रंगीन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। दशरथ नरेश के 4 पुत्र थे। पुत्र के क्या लिख देंगे? बेटे। पूर्णिमा का चंद्रमा, चंद्रमा की जगह हम क्या लिखेंगे? राकेश। ठीक है, हम ताल के किनारे घूमने गए। ताल किसको बोलते हैं? तो उसका हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। फिर है बादल गरजते हैं। बादल का क्या होगा? मेघ। ठीक है, वर्षा का क्या होगा हमारा? वर्षा का बारिश। मेले में हमने गज भी देखा। गज को हम क्या लिखेंगे? हाथी या वनराज। भोर होते ही मदन चला गया। भोर होते ही यानी कि प्रातः होते ही। आज ही मुझसे पिताजी का खत मिला। खत का होगा पत्र। ठीक है, दिए गए चित्रों को देखकर उनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये कौन है? नरेश और राजा। आंख का होगा नेत्र और आंख, दोनों लिख सकते हैं। ये होगा मेघ और बादल। फिर है अग्नि, अनल। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें पूरा करेंगे शब्दों को।
फिर है आगे, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए, इनके भी दो पर्यायवाची लिखेंगे। घर का होगा आल्य और घर, कुछ भी लिख सकते हैं, दो लिखने हैं। आकाश का क्या होगा, आसमान, और जो भी दूसरा होगा पर्यायवाची शब्द वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको भी संपूर्ण करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द देखिए, जिन शब्दों से हमें किसी का विपरीत अर्थ पता चले, यानी कि उनका बिल्कुल ऑपोजिट शब्द हमें पता चल जाए, जैसे कि उनका अपोजिट बिल्कुल विपरीत अर्थ क्या होता है, जिन शब्दों से हमें किसी का विपरीत अर्थ मालूम चले, उन सभी शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे सुगंध, सुगंध का क्या होगा, दुर्गंध। श्वेत, श्वेत माने की सफेद, और उसका उल्टा क्या होगा, श्याम, श्याम माने की सांवला। आइए कुछ अन्य विलोम शब्द पढ़िए, यहाँ पे आपको कुछ विलोम शब्द दिए हैं, ये समझेंगे। अंधकार का प्रकाश, अमृत, विष, अस्त, उदय, आलसी, परिश्रमी, ईमानदार, बेईमान, उत्तरी, दक्षिणी, उधार, नकद, उपस्थित, अनुपस्थित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, कपूत, सपूत, जीवन, मरण, ज्ञान, अज्ञान, तरल, ठोस, ताप, शीत, दयालु, कठोर, दूषित, स्वच्छ, धीर, अधीर, निंदा, प्रशंसा, नीरस, सरस। ठीक है, पक्ष, विपक्ष। चलिए, मृत, जीवित, लापरवाह, सावधान, लिखित, मौखिक, यश, अपयश, युद्ध, शांति, युवा, वृद्ध, रक्षक, भक्षक, विशाल, लघु, विशिष्ट, सामान्य, सूखा, गीला। तो ये हुए हमारे कुछ विलोम शब्द, आगे भी दे रखे हैं ये। अब इसको आगे के पढ़ लेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ तक पढ़ा था हमने इसमें। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण के आगे क्या शब्द है, कपूत, कपूत का क्या होगा, सपूत। कृपण, दाता, क्रय, विक्रय, क्रोध, क्षमा, गुण, अवगुण, जड़, चेतन, जन्म, मृत्यु, जय, पराजय। ठीक है, पाप, पुण्य, पुरस्कार, दंड, प्रथम, अंतिम, प्रेम, घृणा, बलवान, बलहीन, भूत, भविष्य, मूर्छित, सचेत। ठीक है, सज्जन, दर्जन, समान, असमान, सुगंध, दुर्गंध, सुसंग, कुसंग, स्वच्छ, मलिन, स्वतंत्र, परतंत्र। ठीक है, तो ये हुए हमारे विलोम शब्द, इनका विपरीत अर्थ पता चला हमें। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, इनकी जगह विलोम शब्द लिखेंगे। उधार का नकद, लापरवाह सावधान, जय पराजय, भूत भविष्य, यश अपयश, जड़ चेतन, बलवान, बलवान का क्या होगा, कमजोर। ठीक है, पुरस्कार, पुरस्कार की जगह हम इसका ऑपोजिट शब्द लिखेंगे जो भी होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें पूरा करेंगे। खाली स्थानों में रंगीन शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करिए। सूर्य प्रातः उदय, उदय का क्या होगा, अस्त। समुद्र मंथन में देवों और असुरों दोनों का सहयोग था। खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। रात दिन परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। दूसरों पर उपकार करो, परोपकार नहीं। ए जोड़कर विलोम शब्द बनाइए, जैसे कि चर का अचर, सत्य असत्य, सफल असफल। ठीक है, इधर भी ए जोड़ के ऐसे ही पूरा करेंगे। अब ये मैचिंग करनी है और इन्हें हमारे ये बनाने हैं। ठीक है, क्रय का क्या होगा, विक्रय, स्वतंत्र परतंत्र, कपूत सपूत, जीवन मरण, युवा वृद्ध, और इनके मैचिंग के हम सेम उधर लिख देंगे। आगे आपका अगला टॉपिक है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं? कुछ शब्दों के एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द के अर्थ एक या एक से ज़्यादा हो तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि उत्तर, उत्तर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक दिशा भी हो सकती है उत्तर, तो है ना, और किसी चीज़ का जवाब देना भी उत्तर कह सकते हैं हम। तो एक शब्द के दो अर्थ हो गए ना, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे एक से अनेक शब्द। एक दिशा, यानी कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। फिर है अगला शब्द लाल। लाल एक रंग भी होता है और प्रिय पुत्र को भी कह देते हैं लाल, है ना। तो मैंने क्या वाक्य बनाया इससे, रंग का, उसकी फ्रॉक लाल है। और प्रिय पुत्र से क्या वाक्य बनेगा, मेरे लाल तू अभी तक कहाँ था। ठीक है,
तो ये हुए हमारे अनेकार्थक शब्द। आगे देखेंगे कुछ ऐसे ही हैं। पहला है सोना। सोना सोने की क्रिया और एक धातु दोनों होते हैं। कनक, कनक का मतलब होता है सोना यानी कि स्वर्ण, स्वर्ण को बोलते हैं। और धतूरा, धतूरा एक पौधा होता है जिसको भी कनक कहेंगे। वर्ण, वर्ण क्या होता है, शब्द का एक अंग होता है वर्ण। और क्या होता है, रंग, रंग भी होता है वर्ण। कल, कल यानी कि यंत्र, एक मशीन भी होती है एक। और आने वाला दिन यानी कि कल को कहते थे ना, कल कल मैं वहां जाऊंगा, तो वो वाले कल की बात हो रही है यहाँ पे। नजर, नजर मतलब दृष्टि, किसी की नजर पड़ जाना। और फिर है भेंट या उपहार। आगे अगला शब्द है शब्द। शब्द क्या होता है, वाक्य का एक अंग भी होता है और आवाज भी होती है। अगला शब्द है अंबर। अंबर माने आकाश और कपड़ा। जलन, जलन माने ईर्ष्या और जलने की क्रिया यानी कि जलना। अरुण, अरुण का मतलब है सूर्य और लाल। तीर, तीर का मतलब है नदी का किनारा। और एक बाण, बाण जो होता है धनुष बाण वाला, वो बाण की बात हो रही है। अगला शब्द है कुल। कुल का मतलब वंश और जोड़ या योग। रस, रस माने तरल पदार्थ और आनंद। ताल, ताल माने तालाब, संगीत का एक अंग। फिर है हार, हार माने माला और पराजय। बल, रस्सी में ऐंठ और शक्ति। मत, मना करना, वोट। जग, एक बर्तन और संसार। अगला शब्द है हरा यानी कि हरा रंग और प्रसन्न। नव, नव माने नया और 9 का अंक, 9 नंबर होता है ना, उसको बोला है। अगला है शब्द भाग। भाग, भाग माने भाग्य और भाग लेने की क्रिया जो होती है। अंक, अंक माने गोद और नाटक के अंक और संख्या के अंक। फिर घोड़ा, घोड़ा माने अश्व और बंदूक का घोड़ा, 2 अर्थ हैं इसके। पर, पर माने पंख और ऊपर। फिर है हरि, हरि मतलब बंदर और श्री कृष्ण। जड़, जड़ माने मूर्ख और मूल। गुरु बड़ा और शिक्षक, और गुरु एक ग्रह का भी नाम है साथ में। फिर है दंड, दंड माने सजा, और दंड का मतलब क्या होता है, डंडा या पतवार। चलिए अब हमने इसमें सीखा कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये समझेंगे क्या होते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी कि जिसमें हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग न करके उनके स्थान पर हम संक्षिप्त रूप में किसी एक शब्द को हम बता देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए समझते हैं। ऐसे ही जैसे पानी में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं, पृथ्वी पे रहने वाले जीव को थलचर, आकाश में उड़ने वाले जीव नभचर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। यदि अधिक से अधिक बात को कम शब्दों में कहा जाए तो कहने वाला प्रशंसा का पात्र बनता है। भाषा पर उसकी पकड़, उसका ज्ञान निखर जाता है। अर्थात अनेक शब्दों के स्थान पर यदि हम एक शब्दों का प्रयोग करें तो हमारी भाषा ज्यादा प्रभावशाली और अच्छी बन जाती है। हम भी अपनी भाषा ज्ञान को बढ़ाएं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखें। चलिए समझते हैं कौन से हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, मास में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, अच्छी बुद्धि वाला सद्बुद्धि, जो तेज न हो मंद, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी, जो कभी न मरे अमर, जो अभिनय करता है अभिनेता, जो अभिनय करती है अभिनेत्री, जो कविता लिखता है कवि। ठीक है, आगे है जो कविता लिखती है कवित्री, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जिसकी 3 भुजाएं हो त्रिभुज, जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, जिसमें दया हो दयालु, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जो डरता हो डरपोक, जो न डरे निडर, जो बोल नहीं सकता मूक, जो देख नहीं सकता दृष्टिहीन, जिसे सुनाई न दे बधिर, जो सेना में काम करे सैनिक, केवल फल खाने वाला
फलाहारी। केवल शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी। गाना गाने वाला गायक। आभूषण बनाने वाला सुनार। लोहे का काम करने वाला लुहार। रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर। चित्र बनाने वाला चित्रकार। संगीत देने वाला संगीतकार। लिखने वाला लेखक। लिखने वाली लेखिका। घोड़े की सवारी करने वाला घुड़सवार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। तो ये हुए हमारे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हमने इसमें क्या सीखा? कहीं अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्दों का ही प्रयोग होता है, जिनको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ें अपना। कौन सा है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक से परंतु अर्थ में अलग। जो सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग हो जाता है। तो समझते हैं कौन से। हमारी हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी तो अलग है परंतु सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण न करने पर हम न तो इन्हें सही लिख सकते हैं और न ही अर्थ में भेद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनका वर्तनी भी सही करनी है और इनका उच्चारण भी ठीक करना है, तभी हम इनको ठीक रूप से प्रयोग कर पाएंगे। चलिए समझते हैं। ऐसे शब्दों को पढ़ें और सुनकर इनका प्रयोग करें। चलिए पहला है अनल। अनल माने अग्नि। अनिल माने वायु। अवधि। अवधि माने समय और काल। अवधि माने एक भाषा होती है। और माने किसी की तरफ। और माने तथा, यानी कि जब आपको डिफरेंस करने के लिए दे दिया जाए यह और ये। कुल माने जमा और कूल माने किनारा। गूंथना, चोटी गूंथना, माला गूंथना। गूंदना, आटा गूंदना। नीरद माने बादल। नीरज माने कमल। प्रमाण माने साक्ष्य और प्रणाम माने नमस्कार। आगे बढ़ें। मास माने मीट। मास माने महीना। इधर देखते हैं अमूल माने जिसकी जड़ न हो। अमूल्य जिसका मूल्य न हो। उतरना। उत्तर जवाब। कंकाल ढांचा। कंगाल निर्धन। कोश शब्दों का कोश। कोस खजाना। चित गिरना, नीचे पटकना। चित्त यानी मन। पानी पेय पदार्थ। पानी हाथ। ठीक है, आगे का शब्द है बहु। बहु माने बहुत। बहु माने वधू। सर माने ताल। शर माने बाण। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भिन्नार्थक शब्द दिए हैं, इनका शब्दों में प्रयोग दिया है, समझेंगे। सामान माने सामग्री। पिताजी सामान लाए हैं। समान बराबर। आप दो समान रेखा खींचिए। उत्तर जवाब। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उतर नीचे, ऊंचे से नीचे आना, यानी कि गोपाल पेड़ से नीचे उतर रहा है। अगला है बेल माने लता, यानी कि रीमा के घर अंगूर की बेल है। बैल माने पशु। रामचरण के पास 2 बैल हैं। ग्रह आकाशीय पिंड। सौरमंडल के 9 ग्रह हैं। ग्रह आल्य। आज हमारा ग्रह प्रवेश है। नीड़ माने घोंसला। पक्षी नीड़ में रहते हैं। नीर माने पानी। लीजिए ठंडा नीर पीजिए, यानी कि ठंडा पानी पीजिए, जल पीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलिए बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ नंबर 7 जो था हमारा शब्द भंडार अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने जानी समझी और आपको भी पता चल गई होंगी। और इस वीडियो को बच्चों हम यहीं पे एंड करेंगे इसी पाठ के साथ में। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।